जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से बिंदास स्टडी यूट्यूब क्लासेस पर। और मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी संकल्प सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हमारी ये संकल्प सीरीज एमपी पुलिस के उपलक्ष्य में सारे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस और जितने भी चैप्टर्स रीजनिंग के हैं उन सभी को, और जो आ चुके हैं आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। और आप लोग अपनी तैयारी को इस तरह मजबूत बनाए हैं कि आप एमपी पुलिस में एक वैकेंसी, एक पद को लेने में पीछे बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। आप बिल्कुल तैयार बैठे हैं और आपके लिए दो मोटिवेशनल लाइन है जिन्हें सुनकर शायद आप और मोटिवेट हो जाएंगे। और जो आपकी परिस्थिति है उस परिस्थिति को इन लाइनों के माध्यम से यदि मैं व्यक्त करूं तो कुछ इस प्रकार से कि फंस चुका हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, कि फंस चुका हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, यहां बचाने कोई आने वाला नहीं और मैदान छोड़ के मैं भागने वाला नहीं। कि फंस चुका हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, जहां बचाने कोई आने वाला नहीं और मैदान में छोड़ के जाने वाला नहीं। मुझे पता है मेरा एग्जाम कोई और दे नहीं सकता और मैं इस भर्ती को छोड़ दूं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इतने लंबे इंतजार के बाद यदि हमने इस भर्ती का इंतजार किया है इतने दिनों तक, इतने दिनों से जिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और वो हमारे सामने है, यदि हम सोचें तो कैसे सोचें उस भर्ती को छोड़ने की। तो ये 40 दिन इसी बात के हैं कि हमें अपनी मेहनत और अपनी प्रैक्टिस को इतना मजबूत करना है कि किसी भी कीमत पर हम यह निश्चित कर सके कि हाँ, हमें अपनी एक वर्दी, अपनी एक भर्ती बिल्कुल कंप्लीट करनी है। और आइए चलते हैं आपके समय का ध्यान रखते हुए पहले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारी आज की प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, जिसे आप करने में मुझे आशा है मात्र 1 या 2 सेकंड का समय लेंगे। कितना? 1 या 2 सेकंड का समय लेंगे। मैं अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दूं। अपनी क्लास के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हमसे क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा आरेख है जो पेन पेंसिल और कागज को बिल्कुल, इनके पेन पेंसिल और कागज के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। सबसे अच्छा संबंध कौन सा दर्शाएगा? तो देखिए, पेन अपने आप में एक अलग सर्कल होगा, कागज एक अपने आप में अलग सर्कल होगा और पेंसिल का अपने आप में एक अलग सर्कल होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि विषम शब्द का चयन करना है, हमें क्या करना है? विषम शब्द का चयन करना है। विषम शब्द का चयन करना है तो सबसे पहले मैं आपसे, जैसे हर क्लास में बोल रहा हूं, सबसे पहले आप इनका डिफरेंस निकालिए। क्या निकालेंगे हम? इनका डिफरेंस कितना है? 3। सॉरी, डिफरेंस कितना है? 2। डिफरेंस कितना है? 2। यहां डिफरेंस कितना हुआ? यहां हो गया 3। अर्थात विषम कौन है? यही रहा सर विषम, यही रहा सर विषम। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फिर से वो हमें विषम शब्द का चयन करने के लिए बोल रहा है। इनमें से फिर से कोई ना कोई लेटर ऐसा आ गया है जो कंडीशन फाइंड नहीं करता है, इस लॉजिक को फाइंड नहीं करता है और हमें उसको अलग करना है। हमें उसको क्या करना है? अलग करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, मैं हर बार आपसे बोल रहा हूं कि सबसे पहले डिफरेंस निकालिए। ए, बी, सी और डी, इनका डिफरेंस बिल्कुल सेम है।
अब ऊपर देखें हम सी से डी, डी से ई और ई से क्या आना चाहिए था एफ, जबकि आया क्या आई। तो इसमें भी हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा डी विषम। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको मैं बता दूं कल या परसों, कल या परसों हमारी एक कंप्लीट क्लास सीरीज के ऊपर श्रृंखला सीरीज वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें विषम शब्द का चयन करना पड़ता है, जिसमें मिसिंग नंबर देखने पड़ते हैं, जिसमें 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और चौथा आपसे पूछ लिया जाता है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस कल या परसों आपको एक क्लास के माध्यम से पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसके बाद आप सभी लोगों को कभी भी जितने भी एमपी पुलिस में टाइप्स बन रहे हैं, बन सकते हैं, बन चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। और इनके अलावा जो बन सकते हैं, जिनकी पूर्ण संभावना है, वो सारे के सारे लॉजिक्स टाइप क्वेश्चन मैं एक क्लास के माध्यम से कंप्लीट करूंगा, जिसमें आपको इन श्रृंखला सीरीज वाले क्वेश्चंस में आगे चलकर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, डन करेंगे तो अपन उस क्लास को, और वन शॉट वीडियो रहेगी, वो एक ही क्लास में सारा चैप्टर कंप्लीट होगा। और मैं आगे कोडिंग डिकोडिंग ऐसे कंटिन्यू करूंगा कुछ क्लासेस, जो जिनसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं वही क्लासेस। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देखिए कहीं ना कहीं ये इसका 3 गुना है। कितने गुना है 3 गुना। ये इसका कितने गुना है 3 गुना। ये इसका कितने गुना है 3 गुना। ये इसका कितने गुना है सर, ये 3 गुना में 2 कम है। यदि हम 54 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 4 × 3 = 12, हासिल आती 1, और 3 × 5 = 15, 15 और 1 = 16, 162 आता। कितना आता 162। और यदि हमारा 162 आता तो ये श्रृंखला में बिल्कुल सही होता। सॉरी, यहां पर 160 है, ये 60 की जगह 160 है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन डी होता है। यही गलत है, यही विषम है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेपर कटिंग फोल्डिंग का ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना है। क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, लेकिन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। तो प्रयास ये करें, सिर्फ मेरे दोस्तों, मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों, प्रयास ये करें कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो हमें आ रहा है, आता हुआ क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। प्रयास ये करना, ठीक है। जो नहीं आ रहा उसके ऊपर तो हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन यदि हम एग्जाम में गलत करेंगे तो हम अपने आप को बहुत ही गहरे एक गड्ढे में डाल रहे हैं। इतना मेरी बात को एग्जाम के टाइम पर और आज भी इस बात को याद रखना, और इसी बात को याद रखते हुए एग्जाम में बैठना कि हमें आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि एक कागज को पहले यहां मोड़ा जाए, फिर इसको यहां मोड़ा जाए, तो और उसके बाद में ये एक आधा सर्कल, जैसे ये रहा एक वृत्त, आयत, सॉरी वर्ग है ये। तो देखिए यहां पर, जब यहां पर हम इस सर्कल को, यहां आधा है और ये ऐसी लाइन है, ठीक है। आप समझिए यदि ये यहां पर इस प्रकार से कटा हुआ है और इसने इतना बना दिया है। अब यदि हम इस कागज को यहां से यहां फोल्ड करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा, और ये जो आधा यहां पर वृत्त था यहां पर हो जाएगा। और जब हम यहां से यहां खोलेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, और यहां पर भी ये क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर, वर्ग। तो ऑप्शन केवल ये जो डी वाला ऑप्शन है, ये जो डी वाला ऑप्शन है, चौथी आकृति है, ये बिल्कुल ऐसी ही बनती है। बाकी ये जो आकृति है इसमें वर्ग यहां पर है, इसमें यहां पर एक वर्ग है ही नहीं, जो वृत्त है ही नहीं, यहां पर इसमें एक वर्ग नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आकृति वाला।
यदि पहले एक कागज को यहां से यहां फोल्ड किया जाता है, फिर दोनों कॉर्नर को फोल्ड कर दिया जाता है। देखिए ऊपर वाले कॉर्नर को फोल्ड किया गया और इस कॉर्नर को फोल्ड किया गया, फिर यहाँ पर 2 बिंदु ये रखे और 2 बिंदु ये रखे, तो कौन सी आकृति हमारी आगे इस ऑप्शन में बनने वाली है। देखिए यदि क्वेश्चन के तरफ देखा जाए तो जब ये कागज यहां से यहां खुलेंगे, यहां से यहां खुलेंगे, तो एक बिंदु यहां आ जाएगा और एक बिंदु यहां आ जाएगा, ये तो कंफर्म है। और ये वाला बिंदु यहां आ जाएगा, ये वाला बिंदु यहां आ जाएगा। मतलब जो हमारी एक साइड रहने वाली है उसमें 2, 2 4, 2 6 और 2 8 बिंदु रहने वाले हैं। तो यदि हम आकृति में देखें तो यहाँ 4 और 6, 4 और 2 6 बिंदु हैं इस आकृति में, तो ये आकृति हमारी गलत होती है। यहाँ पर यदि इस आकृति में देखा जाए तो इस आकृति में ये नियम फॉलो करता है, 8 बिंदु है, यहाँ पर भी 8 बिंदु है, यहाँ पर 4 बिंदु है, तो ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। अब जो ये 2 आकृति दी गई हैं इसमें एक तो ये चारों बिंदु देखिए ऐसे हमारे नहीं है बिल्कुल कि एक यहाँ इस प्रकार से नहीं है। हमारे जो बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं, एक सी आकृति लेते हैं और सी वाली आकृति देखिए ये ले रहा है ऑप्शन। तो हमारा जो ऑप्शन होने वाला है, जो राइट ऑप्शन होने वाला है, वो होने वाला है दूसरी आकृति का। आप लिख सकते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि कागज को इस प्रकार से फोल्ड किया जाए, फिर यहां से यहां फोल्ड किया जाए और लास्ट में एक कॉर्नर पर बिंदु रख दिया जाए, तो आकृति किस प्रकार की कागज को खोलने पर दिखेगा। ठीक है, कागज किस प्रकार से दिखेगा। सॉरी, आप देख सकते हैं यहां पर एक आकृति, जब ये बिंदु यहां से यहां खुलेगा तो इस प्रकार से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और जब ये ऊपर खुलेगा तो एक बिंदु यहां और एक यहां, केवल 4 बिंदु आने वाले हैं और 4 बिंदु केवल चौथी वाली आकृति में दिख रहे हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर अपना होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए यहां पर जो एक आकृति है इसका दर्पण प्रतिबिंब यहां से यहां बना है, यहां से यहां बना है, तो यहां से इसका भी दर्पण प्रतिबिंब हमें यहां बनाना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इन क्वेश्चंस पर शिफ्ट नहीं डाली गई है, इस पीडीएफ में शिफ्ट नहीं डली हुई है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस में 2023 की शिफ्ट में 2023 में पूछे गए सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं और मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस लॉजिक, देखिए इस प्रैक्टिस सेट को कराने का केवल एक ही उद्देश्य है। इसका पहला उद्देश्य है आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, दूसरा उद्देश्य जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो लॉजिक आप सीख सकें, तीसरा उद्देश्य आप प्रीवियस ईयर ना देखना पड़े आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आपको लॉजिक ना देखना पड़े, चौथा उद्देश्य। पांचवा उद्देश्य कि आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से कहीं ना जाना पड़े, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो जाए, टाइप्स भी आपको पता चल जाए, लॉजिक भी आपको पता चल जाए और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे। इसीलिए इन सारे पांचों पॉइंट पर काम हर क्लास में किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी हमसे शिकायत मिलेगी, और जहां आपको लगता है कि आपको हमसे शिकायत है तो वो शिकायत हमें कमेंट करें, हम उस शिकायत के ऊपर काम करना बिल्कुल पसंद करेंगे।
देखिए यहाँ पर जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है हमें, हम इस त्रिभुज को आप देखिए जब ये यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है और जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब इस प्रकार से मिरर इमेज बनेगा, इस प्रकार से जब वो मिरर इमेज बनेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज इट इज यही उठाकर इन दो ऑप्शन में रख दिया गया है। तो हमारे ये जो दो ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएंगे। और यहाँ पर ये त्रिभुज कहाँ से आ गया, ये त्रिभुज तो कहीं आकृति में था ही नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन दूसरा होता है। ये दूसरी वाली आकृति बिल्कुल पूरे पैटर्न को फॉलो करेगी और आकृति को पूरा भी करेगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, जिसमें हमें इस आरेख में इन क्वेश्चंस के जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस आरेख को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व इस आकृति के साथ करेगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और नगरकोट, इनके लिए जो आरेख बनेगा, इनके लिए जो आरेख बनेगा, देखिए जो नगरकोट है वो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आता है और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के अंदर आता है। तो ये तो बिल्कुल गलत होने वाला है, ये आकृति तो इस आरेख को फॉलो नहीं करती है। ये ऑप्शन सती प्रथा का उन्मूलन, लॉर्ड विलियम और पश्चिमी शिक्षा, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये सारे के सारे अलग हैं। ट्रक, जहाज और माल, देखिए ट्रक जहाज में भी जा सकता है और ये जो माल है वो ट्रक में भी जाता है और जहाज में भी जाता है, तो ये भी इसको फॉलो नहीं करता है। अब आता है ऑप्शन नंबर डी, विपणन कौशल, स्नातकोत्तर और प्रबंधक। देखिए एक स्नातकोत्तर छात्र, जो एक छात्र है, ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा छात्र है, उसको स्नातकोत्तर से संबोधित किया गया है। वो प्रबंधक का मतलब होता है मैनेजर। क्या कोई छात्र मैनेजर नहीं हो सकता है क्या? आप बोलेंगे हाँ भैया, हम पढ़ भी रहे हैं, जो बच्चे स्नातकोत्तर हैं, मतलब 12 उनकी कंप्लीट हो चुकी है, ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, उन छात्रों की बात हो रही है। वो छात्र कहीं पर भी मैनेजर हो सकते हैं। क्या उनका किसी मार्केट में कोई स्किल नहीं हो सकती है? हाँ भैया, वो मार्केट में स्किल क्यों नहीं हो सकती है? ऐसे कई छात्र हैं जो पढ़ भी रहे हैं और मार्केट में अपना अच्छा बिजनेस भी बैठाल कर बैठे हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमसे बोल रहा है कि कुष्ठ रोग, स्कर्वी और रोग के बीच में सबसे अच्छा संबंध कौन सा है, कौन सा आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा। अच्छा, आप लोगों में से ये बताइए, पहले आपने ये जो स्कर्वी देखा है शब्द, आप में से कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता नहीं है कि ये रोग है या रोग नहीं है? बताइए, ये जो स्कर्वी है ये क्या रोग है या रोग नहीं है? आप बोलेंगे भैया ये रोग है, ये रोग है। और यदि स्कर्वी रोग है तो आप इसके लिए जो कुष्ठ रोग का सर्कल ये हो जाएगा, स्कर्वी रोग का सर्कल ये हो जाएगा, और ये दोनों ही रोग हैं तो रोग का सर्कल ये हो जाएगा। और इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार का आरेख केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में नजर आता है। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए चलते हैं दिए गए प्रश्न आकृति में। जो ये आकृति है इन ऑप्शन में से किस में निहित है, हमें उस आकृति का चयन करना है। हमें उस आकृति का चयन करना है जिसमें ये आकृति निहित हो, उस ऑप्शन का चयन करना है। तो इसमें जो हमारा आंसर होने वाला है, इसमें जो हमारा आंसर होने वाला है वो होने वाला है
ये देखिए क्या ये आकृति इसमें निहित हुई है। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया बी में भी हो रही है। देखिए ये यहाँ पर त्रिभुज है और यहाँ पर ये सिंगल लाइन गई है, ठीक है, इसीलिए ये बी में निहित नहीं होगी। यहाँ पर तो कोई चांस ही नहीं बनता है, ना ही यहाँ पर चांस बनता है। तो जो ऑप्शन राइट है हमारा, जो ऑप्शन हमारा राइट है वो ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमसे यही बोल रहा है कि इसमें त्रिभुज, ये जो आकृति है कौन से ऑप्शन में निहित है, और यहाँ स्पष्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को 2 से 3 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। कितना? 2 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। आपने त्रिभुज देखा, यहाँ पर कहाँ है त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज। चलिए ले बढ़िए आगे, बढ़िए आगे। जैसे यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से एक क्वेश्चन दिया गया है, कथन और निष्कर्ष से एक क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, कथन और तर्क का क्वेश्चन है, सॉरी। क्या भारत में स्कूल शिक्षा को मुफ्त कर देना चाहिए? ठीक है भैया, ये इसने कथन दे दिया। क्या है ये? कथन है। ओके, अब ये कथन है तो तर्क क्या है? पहला तर्क है हाँ। पहला तर्क बोल रहा है हाँ, यह साक्षरता बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है। पहला तर्क बोल रहा है हाँ, यह साक्षरता बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है। तो भैया ये तो गलत बात है। साक्षरता बढ़ाने का एकमात्र रास्ता तो नहीं है ये। साक्षरता तो बढ़ेगी, लेकिन क्या ये एकमात्र रास्ता है जिससे साक्षरता बढ़ सकती है? आप बोलेंगे नहीं भैया, और भी ऐसे कई सारे रास्ते हैं जिनसे साक्षरता बढ़ी भी है और बढ़ भी सकती है। तो हमारा ये जो निष्कर्ष होगा, तर्क होगा, वो गलत होगा इस एकमात्र के कारण, क्योंकि ये एकमात्र रास्ता नहीं है। दूसरा जो हमसे तर्क कह रहा है नहीं, हमें जो स्कूल शिक्षा है वो मुफ्त नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए वो क्या बोल रहा है, इससे राजकोष पर पहले ही भारी बोझ है और बढ़ जाएगा। राजकोष के ऊपर भारी बोझ है और इसके मुफ्त करने से और बोझ राजकोष के ऊपर बढ़ जाएगा। ये कहीं ना कहीं सही है, ये कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि मान लीजिए यदि आप मेरे घर का, मेरे परिवार का सारा बोझ उठा रहे हैं और मैं आपसे बोल दूं आज से आपको मेरे स्कूल का बिल देना है, सॉरी बिजली का बिल देना है, मेरा पेट्रोल देना है, मेरे आने जाने का खर्चा देखना है, सारे के सारे मैं यदि बोझ आपके ऊपर डालूं, मेरे मुफ्त कब होंगे? जब उसे कोई करेगा। और यदि मैं आपके ऊपर डालूं तो आपके ऊपर पहले ही मेरे अपने घर की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है, और उसके बाद यदि मैं आपके ऊपर ये बोझ डालूं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए क्वेश्चन के अनुसार केवल और केवल तर्क 2 मजबूत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कोई ये मत कहना भैया आप मेरी शिक्षा मुफ्त नहीं होने दे रहे हो। भैया हम तो सोच रहे हैं आप मुफ्त करवा लो, ये तो क्वेश्चन है, वरना कल आ जाओ हमारे घर पर डंडा लेकर, भैया निकलो बाहर, तुम भैंचो हमारी, सॉरी, तुम हमारी शिक्षा मुफ्त नहीं होने दे रहे हो। अरे भैया हम किसी की शिक्षा नहीं रोक रहे हैं, जो मुफ्त करवाना चाहे वो मुफ्त करवा ले। देखिए ये रहा क्वेश्चन, वी आर हैप्पी को यदि डू इट्स माई में कोडित किया गया है, और चिल्ड्रंस आर गोइंग को वी एक्स माई अर में, तथा ऑल चिल्ड्रंस आर हैप्पी को MIMTIR डू यू और माई में कोडित किया गया है। तो हैप्पी का कोड क्या है? क्या पूछा गया है हमसे? हैप्पी का कोड। सबसे पहले तो ये देखिए हैप्पी लिखा कहां कहां पर है। आप देखेंगे हैप्पी यहां पर लिखा हुआ है और हैप्पी यहां पर लिखा हुआ है, सॉरी,
आपने देखा कि हैप्पी यहां पर लिखा हुआ है और हैप्पी यहां पर लिखा हुआ है, और हम जब इनके कोड में देखेंगे तो इसमें माई कॉमन है और इसमें भी माई कॉमन है, लेकिन इसमें डू भी कॉमन है और इसमें भी डू कॉमन है। तो भैया इसमें कोई और लेटर कॉमन है क्या? आप बोलेंगे हाँ भैया, यहां पर आर जो है यहां पर भी है और यहां पर भी है, यहां पर भी आर है और यहां पर भी आर है। तो हम देखेंगे कि ये जो आर और माई है कहीं ना कहीं हैप्पी और आर, यदि इन दोनों में क्लियर हो जाए कि कौन किसका कोड है, यदि हैप्पी का कोड डू हो गया तो माई का कोड आर हो जाएगा, या हैप्पी का कोड माई हो गया तो डू का कोड आर हो जाएगा। स्पष्ट हो जाएगा। और हम स्पष्ट अब करेंगे कैसे? हम किसी थर्ड ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा लेटर हमें कॉमन मिल रहा है। चिल्ड्रंस आर, आर मिल गया भैया यहां पर हमें, तो हमें इन दोनों में भी देखना है यहां पर कौन सा लेटर कॉमन है। तो हम देख सकते हैं यहां पर माई कॉमन है। अच्छा आप देखिए आर यहां पर भी है, आर यहां पर भी है और आर यहां पर भी है, तो इसका कोड जहां जहां पर आर होगा वहां वहां पर इसका कोड भी होगा। तो देखिए माई यहां पर भी है और माई यहां पर भी है, माई यहां पर भी है, तो आर का जो कोड होने वाला है वो क्या होने वाला है? माई। और जब आर का कोड माई हो जाएगा तो स्पष्ट है कि हैप्पी का कोड क्या हो जाएगा? डू। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन में फिर से हमसे आरेख का क्वेश्चन दे दिया गया है और एशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के बीच में हमें जो एक स्पष्ट आरेख बनाना है जो सबसे अच्छा संबंध दर्शाता हो। देखिए इंडोनेशिया एक अपने आप में देश है और भारत में, सॉरी, इंडोनेशिया अलग है, बांग्लादेश अलग है, लेकिन ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? एशिया के अंतर्गत। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होने वाला है सही, वो डी ऑप्शन पर जो आरेख बन रहा है वो सबसे अच्छा संबंध दर्शाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं। एमपी पुलिस में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 को समझाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आपको यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दें और लिख दें भैया हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हमारा जो अगला प्रैक्टिस सेट होगा हम उसमें उस क्वेश्चन को शामिल कर लेंगे। और यदि आप लोगों ने पूरे वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं उनमें से कितने कर पाए हैं ये भी लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि कथन दिया है, परिवार के दोस्त आने पर कुत्ते नहीं भौंकते। ठीक है, यदि परिवार में कोई दोस्त आता है, जैसे मैं हूं, मेरे परिवार में कोई दोस्त आता है तो मेरे घर पर जो कुत्ता है वो उनके ऊपर नहीं भौंकेगा, क्योंकि उसको पता है ये आने जाने वाला आदमी है, अपना ही आदमी है। और दूसरा कथन कहता है, सॉरी, हाँ, और दूसरा कथन हमसे ये कहता है कि जब ए ने बी के घर में प्रवेश किया, जब ए ने बी के घर में प्रवेश किया तो बी का कुत्ता भौंकने लगा। अच्छा, दोनों कथन ठीक है। और निष्कर्ष हमसे ये बोल रहा है, निष्कर्ष ये निकाला गया है कि ए बी का शत्रु है। क्या ये निष्कर्ष सही होगा? दोस्तों के आने पर तो कुत्ता भौंकता नहीं है, और जब ए आया बी के घर पर तो बी का कुत्ता क्यों भौंकने लगा? क्या वो उसका दुश्मन है? नहीं। देखिए, हमसे कथन में कहीं भी ये स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया है कि दुश्मनों के आने पर कुत्ता भौंकता है। जल्दबाजी में आप
शायद कथन सत्य है या कथन दिया गया कथन अनुसरण करता है, इन ऑप्शंस के ऊपर टिक करके ना आ जाएं। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए, हो सकता है वो शत्रु हो, लेकिन यहां पर कहीं क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि जब दुश्मन आए तभी कुत्ता भौंकता है। यहां पर हो सकता है कि जो मित्र आया है वो बहुत पुराना हो, बचपन का मित्र हो सकता है, या आज ही नया मित्र बना हो। ठीक है, जैसे आप मुझे जानते हैं, ठीक है, आप मुझे जानते हैं और मैं आपको नहीं जानता, तो आप डायरेक्ट मेरे दुश्मन तो नहीं हुए। अगर दोस्त नहीं हो तो दुश्मन भी नहीं हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिए गए कथन का अनुसरण नहीं करता है। जो निष्कर्ष है वो दिए गए कथन का अनुसरण नहीं करता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? प्रैक्टिस सेट में क्या क्या कमी रही कमेंट में बताएं, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम यही उम्मीद करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। और आज जो क्वेश्चंस की संख्या रही वो बहुत कम रही है। हम आगे प्रयास करेंगे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाने का, समय का अभाव है इसीलिए आज क्लास थोड़ी छोटी है। मिलेंगे आपसे कल फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस बहुत ही मजबूती से करते रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत ही मजबूत तरीके से करते रहिए। हमें एक वर्दी चाहिए तो चाहिए, और हमारी पढ़ाई का केवल एक ही निष्कर्ष निकलेगा, वो है हमारी सफलता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग अपना जो स्वास्थ्य है उस पर बड़ा ख्याल कीजिएगा, खाना पीना टाइम से खाते रहिएगा, क्योंकि यदि स्वास्थ्य सही रहा तो पेपर भी देंगे, एग्जाम भी देंगे और फॉर्म भी भरेंगे, सब होगा। तो स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।